सितंबर में संभावित प्रदेश की 24 सीटों के उपचुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां वर्चुअल रैलियों की शुरुआत कर दी है, तो कांग्रेस अगले हफ्ते तक एक्शन मोड में आ जाएगी। फिलहाल कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर में अपना चुनाव मुख्यालय बनाने का मन बना लिया है और पूर्व सीएम कमलनाथ यहां खुद डेरा जमाकर पूरी चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जिनके लिए आलीशान बंगला की भी तलाश शुरू की गई है। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है, जिसे नए सिरे से खड़ा करना पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। इसे देखते हुए फैसला लिया गया है कि उपचुनाव होने तक पार्टी का चुनाव मुख्यालय भोपाल के बजाय ग्वालियर में रखा जाए, ताकि हर एक सीट की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी रखी जा सके। सूत्रों का कहना है कि अगले दिनों में कांग्रेस का चुनाव मुख्यालय ग्वालियर में शुरू हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए ग्वालियर में एक आलीशान बंगले की तलाश की जा रही है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के बाद कमलनाथ ग्वालियर में ही रहेंगे। इसकी वजह भी है, ग्वालियर चंबल संभाग में ही सबसे ज्यादा 17 सीटों पर उपचुनाव होना है। कमलनाथ का फोकस भी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर रहेगा। नहीं, कांग्रेस लेट नहीं है। देखिए, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ सारी जो इन कार्यक्रमों को करने के लिए ज़रूरतें हैं, उन सब को पूरा करने के बाद पूरी ताकत से अपना काम करेगी और जो तैयारी अगर अच्छी होगी तो काम भी फिर अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, बीजेपी के पास सत्ता है, उनके पास साधन भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कांग्रेस के पास साधन नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें बहुत सी चीज़ों की पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस तरह से करनी पड़ेगी कि हम उनका मुकाबला बराबरी से कर पाएँ। कहानी के ब्याह में 5660 झंझटें होती हैं। ये मतलब परस्ती से जुड़ा हुआ संबंध है, ये प्रेम विवाह नहीं है और न ये विवाह माँ बाप ने तय किया है। ये तो है कि कोई किसी को छोड़ के भगी या भगा और किसी ने उसको लपक लिया या वो किसी के साथ चिपक लिया। ये तो वैसा है, इसमें तो दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि अहंकार के कारण, इस कारण कि मेरे को कम सम्मान मिला ये कह के, जबकि ये बात झूठ है। जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के गया है वो दूसरी जगह भी ज़रूरत से ज़्यादा, अपने हक से ज़्यादा सम्मान और अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बीजेपी से कैसे सहेगी ये हम अगले दिनों में देखेंगे। वैसे तो कांग्रेस की तैयारी चुनाव के लिए है, लेकिन चूँकि ग्वालियर चंबल संभाग के 16 कंस्टिट्यूएंसीज़ में 17 कंस्टिट्यूएंसीज़ में उपचुनाव होना है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं से नज़दीक ज़्यादा दूर गए बगैर मुलाकातें करके और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधा हो, इसलिए कांग्रेस ये व्यवस्था कर रही है। और ये लेट नहीं है, अभी तो चुनाव का भी पता नहीं कब होंगे। जल्दी से जल्दी सितंबर एंड, और मुझे नहीं लगता कोरोना के इस चक्कर के चलते ये चुनाव नवंबर के पहले हो पाएंगे। तो देखते हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो सूत न कपास जलाए से लट्ठम लट्ठा, चुनाव होंगे ये सही है, कब होंगे ये पता नहीं है, तो फिर क्या देर और क्या जल्दी। साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा भला आदमी अपने आप को कहाँ गिनती में ले जा रहे हैं। मनुष्यों में भी बड़े से बड़े सूरमा पैदा हुए हैं। हम वही बने रहते तो ठीक था, हमें जानवर बनने की क्या जरूरत थी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी का कहना है कि कांग्रेस का प्रदेश में अब जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। उपचुनावों में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी और इसके लिए पार्टी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी चाहे ग्वालियर में अपना मुख्यालय बनाए या कमलनाथ यहां खुद डेरा जमाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मंत्री बनाना और उनके विभागों का बंटवारा करना ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार और क्षेत्राधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी अभी 3 दिन से दिल्ली में हैं
और दिल्ली में रहने का कारण का ये है कि यहाँ से जुड़ी जो विकास की योजनाएं हैं, आप भी देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, वे अलग अलग मंत्रालय के मंत्रियों से मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी 5-7 मैराथन बैठकें हुई हैं। वे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति जी से भी मिले हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सदानंद गौड़ा जी, अलग अलग मंत्रियों से मिले हैं, राजनाथ सिंह जी। और अखबारों में आप रोज़ाना पढ़ रहे हो कि रोज़ किसी न किसी विकास की योजना पर उनकी बात किसी न किसी मंत्री से होती है। मेरे विचार से वो आज जैसा मुझे सूत्रों से पता चला कि भोपाल आ गए होंगे या भोपाल आ रहे होंगे, वो मेरे ख्याल से 1 आध दिन में विभाग में बंटवारा हो जाएगा। देखिए, मुख्यालय बनाएं, हेडक्वार्टर बनाएं, कमलनाथ जी यहाँ पर आएँ, यहाँ रुकें, इससे भारतीय जनता पार्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमारा कार्यकर्ता 12 महीने 24 घंटे काम करता है, जनता के संपर्क में रहता है। जो भी हमारी माननीय शिवराज सिंह सरकार की अभी 1500 दिन की उपलब्धियां हैं, वो भी हम लेके जनता के पास जा रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल है, उसका जो पहला साल है, उसमें जो जो उपलब्धियाँ हमने दी हैं, उनको भी लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है, यहाँ उसका पूरा संगठन भाजपा के साथ आ गया है। इसीलिए कमलनाथ जी को ग्वालियर आना पड़ रहा है कि वो खुद तो देखें, नीचे संगठन तो है ही नहीं है, तो खुद दिखना चाहते हैं केवल, इसलिए आ रहे हैं।